क्या लगता है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए आप लोग कुछ पैरवी कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग पैरवी नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारी पार्टी हमसे आगे बढ़ के बिना मांगे भी देने का काम किया है। हमारी पार्टी ने तो बिना हम लोगों के आंदोलन किए ही आरक्षण इन कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरा और कुम्हार, प्रजापति और भर राजभर को भी, इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में माननीय नेताजी ने भी लागू करने का काम किया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इनको परिभाषित करने का काम किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने और कोर्ट में रिट करवाई। रिट करवाने के बाद में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी जिस पार्टी में हैं, उनके रहते हुए न्यायालय में निरस्त किया गया। हमने तो सदन में रहते हुए योगी जी से भी सवाल करने का काम किया था कि आप पहले तो मांग करते थे कि आरक्षण मिलना चाहिए थे डॉक्टर संजय निषाद से, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें का रिकॉर्ड करता, आपको सुनाता, आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और बहुत सारे निषाद समाज के लोग, अन्य लोग भी यहाँ पे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं। और देखिए राज्यपाल कश्यप जी आए हुए हैं गोरखपुर के अंदर, से मिलते हैं, बातें करते हैं, निषाद समाज के बीच में किस तरह मैसेज प्रयास कर रहे हैं। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है हम सब की बात, उस पर स्वागत करते हैं आपके। पहले अपना परिचय खुद दे, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, और पूर्व में एमएलसी भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम भी हूँ। ओके सर, जैसे हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर साइड में हैं, हमारे वहाँ लोग टाइटल लगाते हैं, मेनली साहनी लगाते हैं, निषाद लगाते हैं, मल्ला लगाते हैं। आप लोग जैसे उस पश्चिम से आते हैं, उधर कश्यप क्यों लगाते हैं, कारण क्या है? देखिए, हमारे समाज में ये हम लोग पिछड़े जातियों में आते हैं। हाँ। तो और हर समाज में ये यहाँ ये कल्चर है कि कोस कोस पे पानी बदले और उसके बाद वाणी बदल जाती है, लोगों के टाइटल बदल जाते हैं। कोई यहीं गोरखपुर में जैसे सानी लिख रहे हैं, कोई निषाद लिख रहा, कोई मल्ला लिख रहा, कोई गौड़ लिख रहा, तो इतनी जातियों में ऐसे हर जातियों में कश्यप भी लिखते हैं। तो ये, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कई बार बैठकें की और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी इस बात को कहा कि कई बार बैठकों में कहा कि आप लोग एक टाइटल कर लो तो इतनी भारी संख्या में हो कि आप लोग दिखने लगो। जिस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने, सब ने एकजुट होकर एक टाइटल यादव लिखा तो सब लोग देखिए दिख रहे हैं। तो उसी तरीके से कई बार, लेकिन इसकी भी हम लोग जल्दी ही बैठक करके आपस में हम लोग तय करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक टाइटल कोई निकल के आ जाए। जो भी जो लगाता वो लगाए रखे, लेकिन एक टाइटल आगे लगाए जिससे पहचान हो कि ये किस समुदाय के लोग हैं। हाँ, और ये भारी संख्या में ये, और इनकी दशा भी बहुत ख़राब है। ये आज सामाजिक स्थिति, इनकी शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत नीचे है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कई बार प्रयास किया। जब सरकारें बनी तो चाहे इस समुदाय का जो पेशा था, बालू खनन, मौरंग, तालाब, मछली, सिंघाड़ा, ये पालन का काम था, तो इनके सबके पट्टे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया था। नहीं तो ये मजदूरी करते थे, कभी मालिक नहीं बन पाते थे। गोरखपुर आपका आना जाना अक्सर होता है कि मतलब कहते रहते हैं? गोरखपुर तो पता नहीं कितनी बार, यहाँ तो गोरखपुर में बच्चा जानता है। और अब जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं तब से गोरखपुर से तो सैकड़ों बार, हजारों बार आ चुके होंगे। निषाद समाज के पश्चिमांचल के अंदर और पूर्वांचल के अंदर लिटरेसी लेवल क्या लगता है? ज़्यादा पढ़े लिखे उधर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग उधर ज़्यादा रहते हैं आपके अनुसार? नहीं, देखिए, पढ़े लिखे जितनी ज़रूरत है उतने अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। जितनी समय जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से हमारे लोगों को और आवश्यकता है। अभी अशिक्षित लोग हैं और शिक्षा जब शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे हक अधिकार अपना प्राप्त कर लेंगे, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो। हर जगह मैं भारत की स्थिति बता रहा हूँ, हमारे समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। और जबकि हमारे समाज का इतिहास भी बहुत अच्छा है, इतिहास बहुत अच्छा है। चाहे निषाद राजा जब थे तभी राम जी राजा थे। हाँ, वेद व्यास हो या हम लोग जो कश्यप टाइटल लिखते हैं, हालांकि कश्यप गोत्र के तो बहुत लोग हैं। हाँ, गोरखपुर के नेता यहीं पर हैं और वो निषाद समाज को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, कहते हैं आपको आरक्षण दिलवा देंगे हमें। उनकी बातों में लोग आए भी, उनको 2017 में सपोर्ट किए, 22 में सपोर्ट किए, 24 सपोर्ट किए हुए हैं। लगता है उनका जनाधार दिन पर दिन गिर रहा है। तो क्या लगता है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए आप लोग कुछ पैरवी कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग पैरवी नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारी पार्टी हमसे आगे बढ़ के बिना मांगे भी देने का काम किया है। हमारी पार्टी ने तो बिना हम लोगों के आंदोलन किए ही आरक्षण इन कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरा
और कुम्हार, प्रजापति और भर राजभर को भी, इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में माननीय नेताजी ने भी लागू करने का काम किया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इनको परिभाषित करने का काम किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने और कोर्ट में रिट करवाई। रिट करवाने के बाद में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी जिस पार्टी में हैं, उनके रहते हुए न्यायालय में निरस्त किया गया। हमने तो सदन में रहते हुए योगी जी से भी सवाल करने का काम किया था कि आप पहले तो मांग करते थे कि आरक्षण मिलना चाहिए थे डॉक्टर संजय निषाद से, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और जब भी इस समाज के लिए किसी ने किया है, चाहे वीरांगना फूलन देवी जिनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ था, ये हमारे निषाद समाज, मल्लाह समाज की बेटी थी, तो इसके साथ में अन्याय अत्याचार होता है। देश में किसी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने नहीं सोचा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से भी निकाला और रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में 2-2 बार भेजा। जो आज बीजेपी के लोग बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं, ये कहाँ चले गए थे? इनकी हुकूमत थी, देश की पार्लियामेंट की एक पिछड़ी बिरादरी, मल्लाह बिरादरी की बेटी थी, जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। भारत की पार्लियामेंट जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वीवीआईपी क्षेत्र में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, मार दिया गया। और हत्या करने वाला भी बीजेपी की सरकार में जेल से बाहर आ गया। ये सब समझते हैं। मान लीजिए हम ये कहता हूँ कि जैसे कि निषाद समाज के लोग समाजवादी पार्टी को बहुत मतलब ऐसे देख रहे हैं कि उनको आरक्षण जो समाजवादी पार्टी दिलवा पाएगी, इसके लिए क्या स्टंट आप लोग, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि निषाद समाज के लोग आरक्षण मिले? हमारी पार्टी, मैंने बताया जितनी बार वर्तमान में मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारी सरकार बन जाएगी, मिलेगा। और हमारी सरकार में निषादों को ही नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं जाति जनगणना करा के हम सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे देंगे, जिससे ये झगड़ा ही खत्म हो कि कोई किसी का हिस्सा खा गया। और इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो करके भी दिखाया। मैंने बताया ना, आरक्षण लागू करके दिखाया, मछुआ आवास 3,05,000 रुपए दे के दिखाया। आपके क्या कहते हैं 87 योजनाओं में 7.5% आरक्षण इन जातियों के लिए करने का काम किया था, जियो है बाकायदा। और इस सरकार में तो सब कैंसिल हो गया। महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती का अवकाश भी 5 अप्रैल को माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था, योगी जी ने तो कैंसिल कर दिया, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। चलिए, जैसे गोरखपुर जो शहर है, मतलब ये गोरखपुर लोकसभा जो है निषाद बहुल क्षेत्र है, और देख रहा हूँ निषाद समाज के व्यक्ति का ये मकान है, महेंद्र निषाद जी का है। जब गोरखपुर आगमन आपका होता, निषाद समाज के लोग घर पहुँचते हैं क्या अक्सर आप? मैं तो अक्सर कभी किसी के यहाँ खाना, कभी किसी के यहाँ जाता हूँ। देखिए भारी संख्या में, और हमने जो प्रकोष्ठ बनाया है, हमें दिया गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दी है पिछड़े वर्ग के संगठन का प्रकोष्ठ, उसमें भी भारी संख्या में निषाद जुड़े हुए हैं। अब भारी संख्या में माननीय अखिलेश यादव जी टिकट दिया है। आप बगल सीट से आपके पप्पू निषाद जी जीते हैं, रामबुहाल निषाद जी भी गोरखपुर के हैं, काजल निषाद को भी यहाँ टिकट देने का काम किया था, और एक बिंद को टिकट देने का काम किया था, ज्योत्सना कश्यप को शाहजहांपुर से टिकट देने का काम किया था। हमारी पार्टी ने पीडीए का जो फार्मूला लिया है, उसमें सभी जाति वर्ग धर्मों को सम्मान देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी, लोगों को भरोसा अब है कि समाजवादी पार्टी ही इस समाज का उत्थान कर सकती है और कोई उत्थान नहीं कर सकता। लोग ठग रहे हैं, लोग झांसा दे रहे हैं, और हम तो पूरी प्रदेश के जिलों में घूमते हैं कि कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए सर, इसका होना था क्या कार्यक्रम आज का था? ये कार्यक्रम आज था संविधान मान स्तंभ, जो संविधान की स्थापना हर कार्यालय में माननीय अखिलेश यादव जी ने, पूरे देश में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे सब जगह विशाल संगोष्ठी हो रही है। उस संगोष्ठी में कार्यालय में, दफ्तर में संविधान की प्रति की स्थापना हो रही है, और संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से प्रारंभ किया था। उसके तहत आज मैं गोरखपुर में आया हूँ। और क्योंकि एक तरफ बीजेपी संविधान को ख़त्म करके और संगोल की स्थापना पार्लियामेंट में कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरक्षण और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए हर पार्टी दफ्तर में संविधान की स्थापना कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रपति कश्यप जी थे और इस समय गोरखपुर में मौजूद थे। बहुत से कैमरा मुँह कर देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर। अमृता समाजवादी पार्टी दिन पे दिन गोरखपुर के मजबूत हो रही है, आने समय के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देगी। सर बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। वीडियो दिखा दिया है, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दिए। दुनिया जानना चाहते लोग निषाद समाज के लोग कहाँ कहाँ। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।